सिस्टम कॉल एंड हाउ इट वर्क्स। सिस्टम कॉल बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये प्रोग्राम रिटर्न होता है जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम ओएस के कर्नल से रिक्वेस्ट करता है, और ओएस के कर्नल से रिक्वेस्ट करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि उसे सिस्टम कॉल दी जाए। सिस्टम कॉल बेसिकली एंट्री पॉइंट्स कंसिडर होते हैं कर्नल में एंटर होने के लिए। इसके आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसका एक एग्जीक्यूशन सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे सबसे पहले यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट में यूजर मोड में जाता है, फिर वो एक सिस्टम कॉल देता है, सिस्टम कॉल जाता है ओएस के पास, ओएस कर्नल मोड में जाता है, वहां से रिक्वायर्ड सिस्टम को अरेंज करता है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके पास रिटर्न की जाती है सिस्टम कॉल, और वो वहां पे आता है। अब व्हाई डू यू नीड सिस्टम कॉल्स इन द ओएस? ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए सिस्टम कॉल्स हैं, और सिस्टम कॉल से बेसिकली काम को मजीद आसान किया गया था। जब स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होते थे उनमें सिस्टम कॉल की, आप ये कह सकते हैं, सहूलत मौजूद नहीं थी। ये बाद में डिफाइन की गई थी। बेसिकली लिनक्स और यूनिक्स और उसके बाद विंडोज में ही आया था। इसमें आपको रीडिंग और राइटिंग के लिए जब आपको पूरी पूरी कमांड्स लिखनी पड़ती थी, जब सिस्टम कॉल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको नहीं लिखा जाता था। सिस्टम अगर एक फाइल सिस्टम वांट्स टू क्रिएट डिलीट, system calls are used for the creation and the management of new processes। अगर आपने कोई न्यू प्रोसेसेस करने हैं, क्रिएट करने हैं, इवन डिस्ट्रॉय भी करने हैं, तो भी आपको सिस्टम कॉल की जरूरत है। नेटवर्क कनेक्शन नीड सिस्टम कॉल्स। आपने कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, बेसिकली इसमें बहुत सारे आपके लैन आ जाती है, इथरनेट आती है, आपका वाईफाई आ जाता है, वैन नेटवर्क्स आ जाते हैं आपके, जितने भी हैं आपने जो, उसके लिए भी आपको सिस्टम कॉल्स पहले जनरेट करनी पड़ेंगी। हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए तो सबसे कॉमन एग्जांपल यूज होती है, और हम जब से कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले एग्जांपल प्रिंटर, स्कैनर और इन चीज़ों की दी जाती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। 5 टाइप्स हैं बेसिकली, आप इनको कैटेगरीज भी कह सकते हैं कि किस तरह चलती हैं। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल होता है, उसके बाद सेकंड टाइप में आ जाता है या मैकेनिज्म में आ जाता है फाइल मैनेजमेंट, फिर डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है। इसको फर्दर एक्सप्लेन है, अगर यहाँ किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। सॉरी, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रोसेस कंट्रोल में बेसिकली क्या फंक्शंस हो रहे होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल में हो रहा होता है एंड एंड अबॉर्ट, यानी आपने कोई प्रोसेस पूरा एंड करना है या उसको बीच में ही किसी वजह से आपको बंद करना पड़ रहा है। इसमें लोड होता है, एग्जीक्यूशन होती है, इसमें प्रोसेस क्रिएट भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, इसमें वेट कि वेटिंग इवेंट्स होते हैं, और ये मेमोरी एलोकेट भी कर सकता है और मेमोरी फ्री भी कर सकता है। बेसिकली ये जो 5 फंक्शंस हैं ये प्रोसेस कंट्रोल में होते हैं। सेकंड जो है फाइल मैनेजमेंट। बेसिकली फाइल मैनेजमेंट वही है, क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन है, क्लोज है, रीड है, राइट है, उसमें चेंजिंग्स करनी है, कोई फाइल का सेट एट्रीब्यूट्स बनाने हैं या उसको कहीं मैनेज करके रखना है, तो वो सारा आपका काम फाइल मैनेजमेंट में होता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिंटर, स्कैनर, हम इन सब की एग्जांपल्स पढ़ते आए हैं। तो वो ही है कि रिक्वेस्ट कर दें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वेट करवा ले, फिर रिलीज डिवाइस कर दे, अगर अर्जेंट है तो वो बीच में सिस्टम कॉल क्रिएट की जाती है जिससे डिवाइस रिलीज की जा सकती है। लॉजिकली अटैच या डीटैच कर दिया जाता है डिवाइस को, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई काम ज्यादा अर्जेंट है, प्रायोरिटी ज्यादा हाई है, तो उस वजह से डिवाइसेस को अटैच एंड डीटैच किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपके पास है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इसमें आपका आ जाता है आपके सिस्टम का टाइम होता है। हम पढ़ते आए हैं कि जो कंप्यूटर का टाइम होता है वो वैसे ही भी चलता रहता है अगर आपका सिस्टम ऑफ भी है। तो वो किस तरह से होता है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड हुआ होता है, वो आपका कर्नल मेंटेन कर रहा होता है, और वो कर्नल जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो वो सिस्टम कॉल ही जनरेट होती है, वो जाके आपका टाइम डेट मेंटेन करता है। ठीक है, उसमें आपके प्रोसेसेस और डिवाइस एट्रीब्यूट्स भी रन हो रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन जा रही होती है कौन सा डिवाइस सही काम कर रहा है। अगर आप लोग कभी अपना सिस्टम ऑन करें, और बहुत सारे सिस्टम से F2 होता है, F9 या F12, ये सारी इनमें से कोई कीज होती हैं, कंप्यूटर के मॉडल के हिसाब से ये चेंज होता है। तो आपको वहां पे वो आ जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाती है कि कौन सी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा सिस्टम आपके बंद हो चुके हैं। जैसे मेरे पिछले लैपटॉप में उसका फैन चलना बंद हो गया हुआ था, तो मुझे वो उसी जगह से जाकर पता चला था कि सिस्टम का फैन काम करना छोड़ रहा है।
तो ये सारी जो चीज़ें आपके डिवाइस में क्या मसले चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, वो आपको वहाँ से पता चल जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस में होता है। और आखिरी में है आपके पास कम्युनिकेशन और इसके फंक्शंस होते हैं। कोई कनेक्शन बिल्ड है, कोई आपको मैसेजेस सेंड या रिसीव हो रहे हैं, ये आपके मोबाइल फ़ोन के मैसेजेस नहीं होते, बेसिकली ये सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है, ये उसके कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे आपने कोई कमांड दी, उसके मैसेज बना, वो सेंड या रिसीव हुआ है। ओएस को अपना स्टेटस इंफॉर्मेशन भेजने की आज़ादी दी होती है। जैसे अगर आप विंडोज़ में चेक करते हैं तो अक्सर विंडोज़ की को भी कोई मसला आ जाए तो विंडोज़ आपसे परमिशन लेती है कि मैं आपका ये जो मसला है, क्या ये मैं बैकएंड पे भेज दूं, क्या ये मैं कंपनी को भेज दूं, या फिर ये डिवाइस अपडेट करनी है तो आपका सिस्टम, मेरा सिस्टम मुझे अक्सर बताता है कि मैं दोपहर 2 बजे से रात 3 बजे तक सबसे ज्यादा लैपटॉप यूज करती हूँ, तो मेरा सिस्टम मुझे इस चीज के बारे में बताकर कहता है कि मैं अपडेट इस टाइम पे नहीं करूंगा, तो मुझे सेट कर दो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी कम्युनिकेशन वाले प्रोसेस में हो रही होती हैं, ये टाइप्स ऑफ कॉल्स जनरेट हो रही होती हैं। इसके बाद ये यूनिक्स की कुछ कमांड्स थी, चूंकि हम यूनिक्स ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे आता है कि वेट है, फोर्क है, एक्जी है। और यहाँ पे सिर्फ हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली स्टार्ट एक्जी है, किल है, एग्जिट है, बेसिकली हमने इन चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही हुआ है। तो फोर्क बेसिकली शायद आपके लिए नया हो। ये सिस्टम कॉल होता है, ये ऐसे सिस्टम प्रोसेस के लिए सिस्टम कॉल जनरेट होता है जो अपने आप को ही कॉपी करते जा रहे होते हैं। इनके पेरेंट प्रोसेस जो होते हैं वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो कॉपी हो रहे होते हैं, और इनको तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक ये चाइल्ड प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट होकर, ये तब तक सस्पेंड नहीं होते जब तक चाइल्ड प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आई नो, और इसलिए इसकी, सॉरी 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 सॉरी, इसीलिए इसका ये विंडोज वर्जन में भी है। आपको यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा कि विंडोज वर्जन में किस तरह से आप कमांड्स दे सकते हैं, या किस तरह से ये टाइप होती हैं। प्रोसेस कंट्रोल में आप क्रिएट प्रोसेस जो सारी पीछे हमने पढ़ी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, विंडोज में ये सारे काम हो रहे होते हैं। और यहाँ पे एंड पे आप देखेंगे कम्युनिकेशन के बाद एक हिडन मस्किटियर है प्रोटेक्शन का, जहाँ पे आपकी फाइल सिक्योरिटी सेट हो रही होती है, इनिशियलाइज हो रही होती है, और डिस्क्रिप्टर ग्रुप आपका बन रहा होता है। बेसिकली ये सारा काम आपके नो हाउ के बगैर हो रहा होता है, बाकी के ऊपर जो 5 है वो फिर आपके नो हाउ में होते हैं, या आप किसी ना किसी तरीके से उनमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो सिस्टम प्रोटेक्शन है वो आपके इल्म में नहीं होती कि वो किस तरह से हो रहा है। पहले विंडोज 7 तक आपके पास सिस्टम सिक्योरिटी का कोई खास मेथड नहीं था, तो आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने पड़ते थे। विंडोज के साथ बहुत सारे एंटीवायरस कंपनीज ने इश्तराक किया होता था, लेकिन अब विंडोज 10 में आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फायरवॉल आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है कि वो जरा वो किसी भी एंटीवायरस को भी बीच में सरवाइव नहीं करने देती।